हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने कवर कर रखा था ग्रामर का परिभाषा और साथ में हमने लेटर का भी परिभाषा कवर कर रखा था। इसमें हमने वर्ड क्या होता है और वर्ड के बारे में कुछ परिभाषाएं समझेंगे हम। तो ये आपको लेटर में हमने बता रखा था परिभाषा क्या होता है, किसे लेटर बोलते हैं। और लेटर को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। पहला भाग है आपका वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वावेल में आपके आ जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट में इन सभी लेटर को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट में आएंगे सभी कॉन्सोनेंट में आएंगे, बी, सी, डी, ठीक है, एफ, जी, एच करते हुए जितने भी जिसमें ये सब नहीं होने चाहिए। इनकी संख्या आपके 21 होता है और इनकी संख्या आपका 5 होता है और दोनों को ऐड करने पे आपके 26 के बराबर आ जाता है। ये हमने कल बता रखा था पिछली वीडियो में। अब हम बात करते हैं वर्ड क्या होता है। इसे हिंदी में हम इसको शब्द बोलते हैं। तो वर्ड में जब कोई लेटर एक निश्चित सीक्वेंस में या निश्चित तरीके से जब आपस में पास लिखे जाते हैं, कंबाइन होकर लिखे जाते हैं, तो वे आपके वर्ड कहलाते हैं। और वर्ड की एक खासियत होती है कि इनका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। आप कुछ भी वर्ड यूज करो उसका मतलब होना चाहिए, आपको उसके बारे में मतलब पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लिखते जाओ और उसका कोई मतलब ना हो। जैसे यही आपने लिख दिया, अगर इसका मतलब ना हो तो ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप दो लेटर तो यूज किए हो टी एच, लेकिन ये क्या है, वर्ड नहीं है। वैसे समझो आप डब्ल्यू वाई जेड, ये क्या है, कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि आपने तो यूज किया है 3 लेटर को यहाँ पे, लेकिन आपका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है। अगर सपोज करिए अगर सेंस निकले तो आपका यही चीज़ क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। अब डिपेंड करता है कि कैसा आपने सेंटेंस ले चुका है, ठीक है। जैसे ये देखो आप WHO, ये क्या है, ये आपका कोई कंप्लीट तो सेंस नहीं है ऐसे देखने पे, लेकिन आपका एक वर्ड की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है ये WHO। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप क्या लिए हो, इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो वर्ड कह सकते हैं आप, तो वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर that makes a complete sense is called word. A group of letter that makes a complete sense is called word. इसे ये देखो आप, ये आपका रोहन है, तो रोहन किन से मिला है, ये आर से मिला है, ओ से मिला है, एस से मिला है, ए से मिला है, एन से मिला है। तो ये जितने भी आपके लेटर हैं इंग्लिश के, और ये जब आपस में आए हैं, कंबाइन हुए हैं, तो एक नया वर्ड का निर्माण हुआ है, फिर फॉर्मेशन हुआ है। और ये रोहन ये क्या है, ये आपका एक वर्ड है। वर्ड में कौन क्या है, वर्ड में आपका नाउन है, क्योंकि हम जितने भी व्यक्तियों का नाम रखते हैं या बच्चों का नाम रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रोहन भी शामिल होता है। तो ये आपका क्या है, वर्ड है। वर्ड में क्या है, नाउन है, और इसका मीन्स निकल रहा है। तो आप बस इतना समझो, कोई भी ग्रुप आप लेटर लिखा हो पास में और उसका कोई सेंस निकल रहा है तो ये आपका वर्ड है, ठीक है। जैसे ये देखो आप, अगर ये लिखा है ए, अगर ये अकेले में भी इसका अर्थ निकले, इसका कोई मतलब निकले, तो ये आपका वर्ड कहलाएगा। जैसे कि आप ए एन का प्रयोग जो भी आप करते हो, ये क्या है, ये सब आपके वर्ड हैं। जैसे कि आई हैव
एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये आई भी आपका अकेले में यूज किया गया है, लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो ये आपका क्या है, वर्ड है, ठीक है। आई हैव भी क्या है, वर्ड है, एन भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। यानी ये सब क्या है, ये सब जितने भी लिखे गए हैं, सिंगल में हो या डबल में हो या कैसे भी ग्रुप में बना रखा हो, लेकिन अगर इनका एक सेंस निकले, ठीक है, तो ये सब वर्ड कहलाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में वर्ड का प्रयोग होता है, ना कि लेटर का। लेटर से खुद वर्ड बना होता है। तो आपका वर्ड का परिभाषा भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि वर्ड कितने तरह के होते हैं। तो वर्ड, आप जितने भी वर्ड को, ये 9 तरीके से आप मान सकते हो, 9 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो वर्ड ही तो होते हैं। चलिए, तो हम इनको आप यहाँ लिखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड। अब समझते हैं इनको, एक और तरीके से समझ सकते हैं हम, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी प्रकार होते हैं, सभी वर्ड के ही तो प्रकार हैं। यहाँ देखो आप, ये आपका नाउन है, प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है, और ये आपके आर्टिकल हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके वर्ड के प्रकार हैं। अब कोई भी सेंटेंस, फ्रेज हो या क्लॉज हो, उनमें आप देखना, जितने भी आपके वर्ड लिखे होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना इन्हीं का कोई प्रकार होता है, ठीक है। जितने भी आपके वर्ड लिखे गए होते हैं, वे कहीं ना कहीं वर्ब होगा, या नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब हो सकता है। ये सब क्या होंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है। तो वर्ड भी आपका कुछ क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या इसको परिभाषा देंगे। तो हम अगला पेज पे लिखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ परिभाषाएं, और इनके जो प्रकार होते हैं उनको कुछ समझते हैं एक लाइन में। डीप पढ़ने के लिए हम बाद में इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज समझ सकते हैं एक लाइन में इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसकी कुछ परिभाषाएं लिखते हैं हम, ये पे है। ग्रामेटिकल डिवीजन ऑफ वर्ड्स is called, is known as parts of speech, ठीक है। किसी भी ग्रामर के जो नियम होते हैं उनके अनुसार किसी भी वर्ड को आप डिवीजन करते हो, बांटते हो कई हिस्सों में, तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कि ये आपके 9 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, और चौथा है आपका वर्ब, और पांचवा है आपका एडवर्ब, और छठवा है आपका प्रीपोजिशन,
और सातवां है आपका कंजक्शन, और आठवां है आपका इंटरजेक्शन, और नाइन्थ आपका आता है आर्टिकल्स। बहुत लोग इसको अलग टाइप से मानते हैं, लेकिन इसको आप मान सकते हो कि ये भी क्या है, ये भी आपके इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हैं, आर्टिकल भी। ये आपके जितने भी लिखे गए हैं ये सब क्या है, ये आपके वर्ड के प्रकार हैं। जैसे कि एक हम वाक्य लिखें, एक हम सेंटेंस लिखें, ही रन फास्टली, ठीक है, ही रन्स फास्टली, वह तेजी से क्या है, दौड़ता है, ठीक है। ये आपका अर्थ निकले इसका। तो ये जो ही लिखा है ये भी क्या है, ये आपका वर्ड है। वर्ड में कौन सा वर्ड है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। रन्स मीन्स दौड़ना, इसके अनुसार जो भी लगा यहाँ पे यस लगा है ना अंत में, ये डिफिनिट में है। तो रन आपका क्या है, रन आपका वर्ब है, और जो फास्टली है ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो जितने भी ये लिखे गए हैं इस सेंटेंस में वर्ड, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं में से कहीं ना कोई ना कोई हो सकता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन बस इतना समझो आप कि कोई भी सेंटेंस लिखा है और जितने भी वर्ड उसमें दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई होगा ज़रूर, ठीक है। अगर ए लिखा है तो ए भी आपका वर्ड है, तो ये कौन सा वर्ड होगा, आर्टिकल्स। जैसे लिखा है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दे रखा था, आई हैव एन अम्ब्रेला, तो एन जो हमने यूज़ किया था पिछले एग्जांपल में, एन आपका क्या है, आर्टिकल है। तो ये आप समझ सकते हो, ये भी क्या है, ये भी आपका वर्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस होता क्या है। इसको जितने भी ये प्रकार, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे समझते हैं। सब ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर, इनको हल्का फुल्का समझ के आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ परिभाषा ठीक वैसे ही होगा कि जब हम वर्ड को एक ग्रुप में एक सही तरीके से लिखते हैं एक सीक्वेंस में, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड का जो हम लिखें एक लाइन में, उसका कोई सेंस निकले, उसका भी कोई मतलब निकले, एक कंप्लीट सेंस निकले, और साथ में जो वर्ड लिखे, जो ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे गए हैं, इनका इंडिपेंडेंट मीन्स निकले, इसका कोई इंडिपेंडेंट आपका अर्थ निकले, तो अभी आपका सेंटेंस कहलाएगा। ये नहीं कि ये भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है। अब सेंटेंस देखो, ग्रुप ऑफ जो वर्ड होते हैं इनसे केवल सेंटेंस ही नहीं बनता है, इनसे आपका फ्रेज बनता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ, जिसे यहाँ देखो, ग्रुप ऑफ जो वर्ड हैं इनसे आपके 3 तरह के बनते हैं। पहला के बोलते हैं फ्रेज, PHRASE। दूसरा आपका क्लॉज, ये आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन या सबसे हाई वर्जन आपका क्या कह सकते हैं आप, सेंटेंस, ठीक है। ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड से 3 चीज़ बनते हैं, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। तो जो सेंटेंस होता है ये समझो कि बहुत बड़ा क्या है, सभी चीज वर्डों का एक समायोजन है, सबसे अधिक वर्ड्स इसमें सही तरीके से यूज किए गए हैं, और जो लिखे गए वाक्य हैं वे अपने आप में बहुत चीज़ समझा देता है, उसको किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होना होता है। सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं, यानी इसके अर्थ निकालने में आप फील करोगे कि जो भी चीज़ लिखा है इसका खुद में एक रीजन भी है, और उसका समझाया भी कि वो ऐसा उस वाक्य में उस कर्ता ने ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है, और कोई भी आपको इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। जैसे कि बहुत लोग आम तौर पर जो भी बातें करते हैं कि खाना खाया या गए थे, अब गए थे, अब यही वाक्य बोलते हैं गए थे, ठीक है, ये बात समझो आप, गए थे। अब ये जो बोले हैं ये ग्रुप ऑफ जो वर्ड है इसमें केवल कर्ता समझ पाएगा, और जो बोल रहा है वही समझ पाएगा कि इसके बारे में बात हो रही है, गए थे, कहाँ गए थे भाई, तो
तो इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है किसके बारे में बात की गई है, लेकिन इसमें भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ऐसे अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई कंप्लीट सेंस ना हो, कोई मतलब ना हो, तो उनको हम फ्रेज या क्लॉज में रखते हैं। ठीक है, क्लॉज में ये खासियत होता है, इसमें भी आपका वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें जो क्लॉज में वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें तो पूरी तरह बिना वर्ब सेंटेंस का ये दोनों लोग हो नहीं पाएंगे। बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट के दोनों लोग लिखे नहीं जाएंगे, ये तो कंपलसरी है, ये तो ज़रा जानकारी है। लेकिन जो फ्रेज होता है ये इन्हीं में से है। ठीक है, गए थे, इसमें जो है इसमें आपका इनकम्प्लीट होता है। ये आप समझो कि 2-3 ऐसे वर्ड हमने ग्रुप बना लिया, इन द स्काई, ऑन द टेबल, ये जितने भी आपके बने हैं, ऑन द टेबल, इन द स्काई, ये सब फ्रेज में आएंगे। इसको हम डिटेल में और बेहतर से पढ़ेंगे, लेकिन आप सेंटेंस का एक सीक्वेंस में हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, और जब उसके साथ लिखेंगे हम फ्रेज, क्लॉज और इसमें जितने भी अंतर है उसको हम बताएंगे बेहतर से। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं सेंटेंस का परिभाषा, जो आमतौर पे हम पहले की कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो शुरुआती की कक्षाओं में। फिर इसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अंतर के साथ। पहले हम सिंपल सेंटेंस का परिभाषा लिखते हैं, इसको आप लिखिए, लेकिन इसको बेहतर मत मानिए, इसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे चल के, और क्या क्या रीजन है इसको हम बाद में बताएंगे क्यों हम इसको इम्प्रूवमेंट किए। पहले आप सिंपल लिखो सेंटेंस की परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड डैट makes a complete sense is called sentence। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड डैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये भी परिभाषा, इसका डिफिनीशन सही है सेंटेंस का, लेकिन अभी आप जब इनके बीच में अंतर आप निकालोगे तो इसमें आपको लगेगा कि इसको और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस परिभाषा को। ठीक है, ये आमतौर पर सही है परिभाषा, ऐसी नहीं कि गलत हम लिखवा रहे हैं या जो भी लिखा होता है गलत नहीं लिखा होता है, लेकिन आप इसको और डीपली समझेंगे इस तीनों में अंतर, तो आपको लगेगा कि इसमें और हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि इस स्पष्ट इसका परिभाषा क्लियर दिख सके। ठीक है, एक हम वाक्य लिखते हैं इसको, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, एक हमने सिंपल वाक्य लिखा, सेंटेंस लिखा, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, और हम बाद में कभी इसके बाद अगला टॉपिक आपका यही रहेगा, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। और ये समझिए कि प्रकार हैं ग्रुप ऑफ वर्ड के कि 3 तरीके के बनते हैं। आप समझो कि ये जो वर्ड है ये आपका एक ब्रिक्स है, ईंट होता है। अब ईंट तो आपको मिल गया, वर्ड तो आपको मिल गया, अब डिपेंड करता है कि कैसे आप ईंट को रखोगे, कैसे आप ईंट से दीवार को बनाना है। दीवार आपका अधूरा बना या पूरी तरह बन गया, ये डिपेंड करता है आपके बनाने के तरीके पर। ठीक है, वैसे भी अगर सही से बन गया, अगर देखो अगर रूम बन गया आपका, तो आपको समझो कि ये सेंटेंस है। रूम में क्या होता है, चारों ओर से दीवार होता है, कहीं से आपको माने हर चीज़ सुविधा होता है, दीवार इनकम्प्लीट नहीं होते, हर ईंट से बना होता है दीवार। ये जो क्लॉज होता है, ये समझो कि एक साइड का एक दीवार है क्लॉज में। ठीक है, जो ये फ्रेज होता है ये अधूरा दीवार है, बस इतना आप समझ के चलो। और हम डिटेल में जब इनका परिभाषा लिखवाएंगे इन तीनों का, तो अंतर बढ़िया से बताएंगे अगला वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये जितना क्लियर हुआ, जितना आप तक बताया उतना सब क्लियर हुआ, क्या होते हैं वर्ड, क्या होते हैं सेंटेंस, क्या होते हैं, और इनके भी प्रकार होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ कहा था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स। इसके प्रकार लिख देते हैं, प्रकार हम तीसरे या चौथे वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो सिंपल सेंटेंस होता है उनके आपके 5 प्रकार होते हैं, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ठीक है, और कितने बता दिए हमने, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, 5 प्रकार होते हैं। 5 हमने बता रखा है, बस इतना समझो आप। सेंटेंस के आपके 4 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंपाउंड,
कॉम्प्लेक्स और एक होता है अंतिम मिक्स होता है। ठीक है, इनके बारे में हम फर्दर वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बात समझो अगले वीडियो में यही सब आने वाला है। तो ये रहा सेंटेंस की परिभाषा है। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी बताया आपको कुछ क्लियर हुआ। एग्जाम्पल तो बहुत दे सकते थे इसमें, लेकिन आप किताब से देख लेना, एग्जाम्पल बहुत चीज़ होगा, बस इसके बारे में समझो। तो अगला वीडियो हमारा इस पे रहेगा और उसके बाद हल्का फुल्का इनके बारे में रहेगा। फिर हम बैकअप आएंगे, इस नाउन प्रोनाउन हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितना जल्दी से पढ़ सके उतना जल्दी हम पढ़ेंगे इसको। और जितने भी आपके सिलेबस के अंतर्गत जितने भी आएंगे आपके ग्रामर के जो पोर्शन आएंगे उसको हम कवर कराएंगे, लेकिन आपको सीक्वेंस में देखने से अच्छा रहेगा, यही हम कहेंगे। ठीक है, तो वेट करिए अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।